बस यही दिन देखने को रह गया था कि कैरन पोलार्ड ने एक इंडियन वेडिंग के लिए पीएसएल 9 को छोड़ दिया और दुबई चले गए हैं भारत रवाना होने के लिए। शादी के करके उसने पीएसएल को चपेड़े लगा दी हैं, पीएसएल को उसकी औकात याद दिला दी है, उसकी टीम मुश्किल में है, बट पोलार्ड को कोई परवाह नहीं है। जहां तक कराची किंग्स की बात है तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। पीएसएल पूरे महीने खेलने से ज्यादा पैसे उनको 2 दिन वहां रहने पे मिल रहे हैं, क्योंकि अंबानी साहब के बेटे की शादी है भाई, और वहां पे गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं आप अंदाजा कर लें। ये पोलार्ड तो वहां किसी खाते में नहीं होंगे। अंबानी सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। एक्स्ट्रा कोई आपको पैसे मिलते हैं, क्या बोनसेस में कुछ होता है, एक्स्ट्रा आपको प्रिविलेज मिलती है, कोई रिस्पेक्ट मिलती है? सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इनवाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए इंडिया। पैसा हमेशा ही जीत जाता है और आज भी कराची किंग्स के साथ ऐसा हुआ कि पैसा जीत गया और पीएसएल हार गई है, बल्कि कराची किंग्स की टीम हार गई है। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। अखीर लेवल की शादी तो इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अब सुना है कि 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए। कितने शर्म की बात है, यही पीएसएल का डाउन है कि बाकी टीमों के कोच, वो लोग जो वेस्ट इंडीज से भी रिटायर हो गए, कोच बन गए, 2 साल से वो आईपीएल की कोचिंग कर रहे हैं, पीएसएल में वो प्लेयर बना हुआ था, वो भी पीएसएल को छोड़ के चला गया सिर्फ और सिर्फ एक शादी के करके। क्या पता पीएसएल के और भी खिलाड़ी चले जाए वेडिंग अटेंड करने, क्योंकि काफी सारे तो प्लेयर्स इधर हैं, तो क्या पता वो भी इनवाइटेड हो, वो भी चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखें तो माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं पीछे जा रही है। प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है भाई। जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि फीमेल म्यूजिशियन है, वो एक इवेंट का जाने का $1.5 मिलियन लेते हैं, 68 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। सर के बेटे की शादी है तो उनकी शादी के लिए पूरी दुनिया से बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, जिसके अंदर कैरन पोलार्ड का नाम भी शामिल है। तो कैरन पोलार्ड जा चुके हुए हैं, पीएसएल 9 को छोड़कर जा चुके हैं। कराची किंग्स का इस वक्त बुरा हाल हुआ है, कोई वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं पहुंचे हुए प्लेऑफ के लिए, उनके लिए हर मैच जीतना जरूरी है। इसी दौरान कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स से रिक्वेस्ट की 4 दिन की छुट्टियों के ऊपर वो रवाना हो चुके हुए दुबई से वो जा चुके हुए हैं भारत की तरफ। अब मैं आपको बताता जाऊं, सैम करन, टिम डेविड हो गए, इसी के साथ साथ ट्रेंट बोल्ट हो गए, जितने भी मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइज के फॉरेन प्लेयर्स जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे, और ग्लोबली मतलब कि जो मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क में होती है लीग, उसकी टीम का हिस्सा होते हैं, जैसे नाइकुलस पूरन, राशिद खान वगैरह। साउथ अफ्रीका के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, यूएई के अंदर जो मुंबई इंडियंस की टीम है उसका जो पार्ट होते हैं, सारे के सारे जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं ना, वो सबके सब इन्वाइटेड थे और सबके सब कुछ छोड़ के जा चुके हुए इंडिया। यही नहीं, MS धोनी, आपके हार्दिक पांड्या, इसी के साथ साथ और भी बड़े सारे क्रिकेटर जितने भी हैं वो भी पहुंचे। पोलार्ड ने पीएसएल को बता दिया कि भाई तुम लोगों की लीग की जो औकात है। पीएसएल सीजन 9 अपने क्वालिफाइंग मरहले में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी तक भी खिलाड़ियों का, सेलेक्टर्स का, चेयरमैन का, टीम कोचेस का पीएसएल सीजन 9 को छोड़ के जाने का सीजन नहीं रुक रहा। पहले एक कोच गए, अभी कैरन पोलार्ड ने कराची किंग्स को खैराबाद कह दिया, सिर्फ इस वजह से कि वो अंबानी की शादी में जा रहे हैं इंडिया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस बात परेशानी का इजहार किया। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि कैरन पोलार्ड की नज़र में शादी की ज़्यादा अहमियत है। क्यों? क्योंकि उस शादी में ना सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर बल्कि दुनिया के बड़े बड़े एक्टर, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, उसके अलावा दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी है वो वहाँ आ रहे हैं। लिहाजा कैरन पोलार्ड ने सही किया कि पीएसएल को लात मार दी, क्योंकि पीएसएल की इतनी वैल्यू ही नहीं है कि वो इसको फोकियत दे सके इतनी बड़ी शादी के ऊपर। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि अगर पीसीबी को चाहिए था कि जब कैरन पोलार्ड को सेट किया तो उनसे एग्रीमेंट साइन करवाते कि वो किसी भी सूरत मैच नहीं छोड़ेंगे, और दूसरा उनको इतनी भारी अमाउंट में, इतनी ज्यादा तादाद में पैसे देते कि वो कभी सोचते भी ना कहीं हो जाने का। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा मसला है उनके पास पैसे की कमी है, और यही पैसे की कमी तमाम प्लेयर्स को मजबूर करती है कि वो पीएसएल को छोड़ के चल जाए। आज तक जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आईपीएल को छोड़ के कोई गया। क्यों? क्योंकि आईपीएल में मुंह मंगा पैसा मिलता है। एक मरतबा मुल्तान के कोच ने जस्ट इस बात को कहकर पीएसएल को छोड़ दिया कि मैंने आईपीएल के अंदर जाकर अपनी टीम के लिए लड़के सेट करने हैं। उन्होंने चलता हुआ पीएसएल छोड़ दिया और आने वाले आईपीएल में अपनी टीम के लड़के देखने चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैं जिस टीम के लिए जा रहा हूं वहां पर मुझे पैसा ज्यादा मिलेगा, और जिस टीम का मैं कोच हूं पीएसएल के अंदर उसमें मुझे पैसा बहुत कम मिलेगा।
वो पीएसएल को छोड़ के चला गया है। सिर्फ किस वजह से? एक शादी है अंबानी की, अंबानी के बेटे की इंडिया में शादी है जिसमें बड़े बड़े गेट्स हैं, जुकरबर्ग आ रहा है, बिल गेट्स आ रहा है। उस शादी के करके उसने बोला पीएसएल कराची किंग तुम लोगों की ये औकात है, मैं नहीं खेलता, मैं जाता हूं, तुम लोग टाटा बाय बाय, फिनिश हो जाओ, तुम लोग अपनी लीग को वहीं संभाल के रखो। कराची किंग आखिरी 2 मैच हारी हुई है, बट पोलार्ड को इसकी परवाह नहीं है और पाकिस्तानी लोग गुस्सा दिखा रहे हैं। भाई तुम लोग गुस्सा दिखा रहे हो, पहले कोचों को सेलेक्ट करते हो, फिर उन पे सो कार्ड गुस्सा करते हो कि भाई पोलार्ड ने क्या कर दिया। तो भाई प्लेयर तुम लोगों को तुम्हारी औकात बताते हैं, प्लेयर हमें हमारी लीग की औकात बताते हैं, हम नहीं समझते तो वो फिर अलग बात है। भाई जान पोलार्ड ने बता दिया ये पीएसएल की औकात है। कभी वो आईपीएल के लिए गया, कभी उसने आईपीएल को छोड़ा है, आईपीएल के बारे में उसने बोला है कि भाई आईपीएल को मैं शादी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, कभी नहीं छोड़ के जाएगा। सिर्फ वो पीएसएल को एक शादी के करके छोड़ के गया। कितनी ज्यादा शर्म की मकाम है यार कि वो शादी के लिए पीएसएल को उसने बोल दिया जाओ भाई पीएसएल। 1000 करोड़ 1000 करोड़ बजट रखा गया है इस शादी के लिए, जो कि शादी होने जा रही है। एक पूरी की पूरी आप समझ लें कि सिटी उन्होंने बुक कर ली हुई है और इसके अंदर कॉन्सर्ट होना है। रिहाना का आप सब जानते हैं कितनी बड़ी वो सिंगर है, वो भी इंडिया आ चुकी हुई है और उन्होंने भी तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट चार्ज की है। और उनकी मैं वो देख रहा था परफॉर्मेंस के लिए, उनका जो सारा लगेज वगैरह रहा था कितना ज्यादा था। तो ये तो मैं एक्स्ट्रा बातों के ऊपर चला गया, लेकिन मैं मेन मुद्दा ये था कि कैरन पोलार्ड ने सब कुछ छोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं भाई पीएसएल को जो मर्जी कराची किंग्स का हाल हो, हालांकि अगला मैच मुल्तान सुल्तान के साथ है, बड़ा खतरनाक मैच है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जाना है, वो जाना है और वो जा चुके हुए हैं। अब आपको याद होगा जब पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई थी तब भी पता चल गया था कि कैरन पोलार्ड जो है ना वो पार्शली अवेलेबल है। पार्शली मतलब कि सारे मैचेस के लिए नहीं, बाकी मैचेस के लिए अवेलेबल है। तो वो जो पार्शली था ना वो इसी चक्कर का था क्योंकि कैरन पोलार्ड 4 दिन के लिए उन्होंने इंडिया जाना था। तो खैर अब उन्होंने फैसला कर लिया, उनका जाना बनता भी है क्योंकि वो मुंबई इंडियंस की फैमिली का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बड़े उन्होंने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफीज वगैरह जितवाई। उनका जो बॉन्ड है ना अंबानी के बेटे सर अंबानी के बेटे के साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए उनका जाना बनता भी था, तो वो जा चुके हैं। लेकिन इससे पीएसएल की इमेज जिसको कहते हैं डिस्टर्ब होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप सब जानते हैं कि अब पीएसएल में मुश्किल से प्लेयर्स आते होते हैं बड़े वाले नाम। पाकिस्तान सुपर लीग की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है और खासकर जिस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं उस टीम को दरअसल अब उनकी जरूरत है, क्योंकि अब तक कराची किंग की तरफ से सबसे ज्यादा जो अच्छी बल्लेबाजी जिन्होंने की है वो कैरन पोलार्ड है। और कराची किंग की अगर पोजीशन देखें तो 5 मैचेस खेलने के बाद वो पीएसएल पॉइंट टेबल के ऊपर दूसरे नंबर पर है, नीचे से दरअसल 5वें नंबर पर है। और साफ है कि वो एक आधा मैच हारे तो प्लेऑफ से आउट हो जाएंगे और उनको प्लेऑफ में रहने के लिए सारे मैचेस जीतना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर कैरन पोलार्ड पीएसएल छोड़कर इंडिया चले जाएंगे एक प्री वेडिंग इवेंट को अटेंड करने, तो ये उनकी नॉन सीरियसनेस है।